इस वीडियो में हम बात करेंगे 1990 की फिल्म आई कार्मेला के बारे में, जो कहानी है कार्मेला और पॉलिनो नाम के लोगों की, जिन्हें वॉर के दौरान दुश्मन देश के सिपाहियों ने कैद कर लिया और आजाद होने के लिए उनके सामने उनके देश का मजाक उड़ाने की शर्त रखी गई। साल 1938 में स्पेन के मोंतेओ इलाके में जहां सिविल वॉर चल रही थी, वहां कार्मेला और पॉलिनो नाम के दो लोग रिपब्लिकन सिपाहियों के आगे एक नाटक पेश कर रहे थे। वो दोनों गुस्ताव नाम के एक गूंगे लड़के के साथ पूरे स्पेन में परफॉर्म करते हैं और उनके काम को बहुत पसंद किया जाता है। पर इस परफॉर्मेंस के दौरान फासिस्ट सैनिकों के जहाज की आवाज सुनकर हर किसी का ध्यान खुशी से हटकर डर की ओर चला गया। जैसे ही जहाज वहां से गए, लोग फिर से हंसी मजाक करने लगे और पॉलिनो उन्हें खुशी देने में कामयाब हुआ। नाटक के अंत में रिपब्लिकन नेशनल एंथम सुनाया गया, जिसकी वजह से हर किसी के दिल में आजादी का जोश भर गया। दूसरों को खुशी देने का काम करने वाला पॉलिनो खुद खुश नहीं था और जंग की वजह से उसे और उसके इस छोटे से परिवार को पेट भर खाना तक नहीं मिल रहा था। फिर भी वो तीनों खुशी के कुछ पल ढूंढ निकालते हैं। वो तीनों सिपाहियों के साथ एक कैंप में रहने लगे, पर एक रात उन्हें घायल सिपाहियों को जगह देने के लिए वहां से निकलना पड़ा। कार्मेला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पॉलिनो ऐसे इलाके में इतनी तकलीफों के बीच काम क्यों करना चाहता है, और एक बेहतर जगह जाने की उम्मीद में उन तीनों ने वहां से निकलकर वलेंसिया जाने का फैसला किया। पॉलिनो और गुस्ताव इस सफर के लिए पेट्रोल चुराने लगे और उन्हें सिपाहियों की नजरों से बचाने के लिए कार्मेला को एक सिपाही की बदतमीजी तक सहनी पड़ी। मौका मिलते ही तीनों वलेंसिया की ओर बढ़ने लगे, पर अचानक धुंध पड़ने की वजह से वो अपना रास्ता भटक गए। पॉलिनो की भी आंख लग गई, पर एक्सीडेंट होने से पहले कार्मेला ने गाड़ी रुकवा दी और पॉलिनो को सुलाकर गुस्ताव को गाड़ी चलाने के लिए कहा गया। पूरी रात सफर करने के बाद अगली सुबह गुस्ताव को कुछ सिपाहियों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि वो लोग रिपब्लिकन सिपाही हैं, पर उसे पता चला कि वो लोग गलती से फासिस्ट इलाके में घुस आए हैं। गुस्ताव ने जब कैप्टन को बताया कि वो मोंतेओ से आया है, तो वो सिपाही समझ गए कि वो लोग दुश्मन हैं और हालात बदतर बनाने का काम उस रिपब्लिकन झंडे ने किया जो पॉलिनो की गाड़ी में मौजूद था। उन तीनों को हेडक्वार्टर्स ले जाया गया, जहां वो समझाते रहे कि उनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ कलाकार है। जब गुस्ताव के बारे में पूछा गया तो कार्मेला ने बताया कि वो बचपन में उन्हें एक सड़क पर मिला था और तब उन्होंने गुस्ताव को गोद ले लिया और शायद जंग के डर की वजह से ही उसने बचपन में अपनी आवाज खो दी थी। एक बार के लिए उन्हें लगा कि उनकी बातें सुनकर उन्हें आजाद कर दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। सिपाहियों ने उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करके एक स्कूल में भेज दिया, जहां उन्हें बहुत सारे कैदी नजर आए और वो लोग समझ गए कि अब वो यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। कुछ लोग उस जगह कई सालों से कैद में जी रहे हैं और उनमें से कई लोग रिपब्लिकन सेना का हिस्सा भी थे। उसी स्कूल में पॉलिनो ने कार्मेला को एक पोलिश सिपाही से बातें करते हुए देखा और उसे जलन महसूस होने लगी। कार्मेला सिर्फ ये सोचकर हैरान थी कि पोलैंड जैसे दूसरे देश का इंसान उनकी लड़ाई का हिस्सा बना है, जबकि वो उस देश का नाम तक ठीक से नहीं ले पाता। अचानक कुछ सिपाही वहां आ गए और एक एक कर कैदियों को अपने साथ ले जाने लगे। उन कैदियों का कन्फेशन लेकर वो सिपाही उन्हें मारने की तैयारी कर रहे थे और ये सब कुछ देखकर कार्मेला और गुस्ताव बुरी तरह डर गए। सारे कैदियों ने उन सिपाहियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और अगली सुबह पॉलिनो, कार्मेला और गुस्ताव को सिपाही अपने साथ ले गए। स्कूल से निकलकर उन तीनों को इटालियन सिपाही अपने साथ वहां से दूर ले जाने लगे और कार्मेला को लगने लगा कि उन लोगों को भी मार दिया जाएगा, पर सिपाही उन लोगों को उस शहर के उस थिएटर में ले गए जो सालों से बंद पड़ा है। उस थिएटर में मौजूद कैप्टन ने उनसे कहा कि उन पर घुसपैठ का आरोप लगा है और क्योंकि वो लोग दुश्मनों के इलाके से आए हैं, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। पर पॉलिनो ने उस इटालियन कैप्टन से ये झूठ कह दिया कि वो लोग असल में अपने नाटक के जरिए रिपब्लिकन झंडे का मजाक उड़ाते हैं। कैप्टन उनके इस नाटक से इम्प्रेस हो गया और उसने बताया कि वो एक थिएटर का डायरेक्टर भी है, इसलिए वो उन लोगों को आजाद कर सकता है। पर आजादी पाने के लिए उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी गई जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। उन्हें रिपब्लिकन सिपाहियों के खिलाफ एक नाटक तैयार करके उनका मजाक उड़ाना था और इटालियन सिपाहियों को एंटरटेन करना था। बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों इस काम के लिए राजी हो गए और उस दिन के बाद वो तीनों इटालियन कैंप में रहने लगे और उस कैंप में उन्हें पेट भर खाना भी मिला। कैप्टन ने उनके लिए कॉस्ट्यूम्स का भी इंतजाम किया और पॉलिनो को स्क्रिप्ट लिखने के लिए पेपर्स भी दिए और अब पॉलिनो को एक ऐसा नाटक लिखना था जो पूरी तरह रिपब्लिकन्स के खिलाफ था। पॉलिनो को फासिस्ट लोगों से नफरत थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उन्हीं की कहानियां लिखनी पड़ रही थी।
ब्रूनो नाम का एक सिपाही हर वक्त उनके आसपास रहने लगा और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। कुछ देर बाद कार्मेला को पता चला कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो घर रिपब्लिकन मेयर का हुआ करता था और कार्मेला को ये जानकर पछतावा होने लगा। पर पॉलिनो को कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था और कार्मेला को लगने लगा कि वो बदल गया है। जब कार्मेला को पता चला कि पॉलिनो ने अपनी स्क्रिप्ट में फासिस्ट लोगों की बढ़ाई की है तो उसने नाटक करने से इनकार कर दिया। कार्मेला दुश्मनों की बढ़ाई कभी नहीं करना चाहती, पर पॉलिनो का कहना था कि उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। बेफिक्र होकर पॉलिनो आजादी के मजे उठा रहा था, पर कार्मेला अब भी इस नाटक से खुश नहीं थी। उसे ये नाटक करना गद्दारी से कम नहीं लग रहा था और वो उस पुलिस सिपाही के बारे में सोच रही थी जो किसी दूसरे देश के लिए अपनी जान खोने वाला है। अपने आप को संभालकर कार्मेला नाटक के लिए तैयार होने लगी और कैप्टन अपने कर्नल का इंतजार करने लगा। इस बीच गुस्ताव पॉलिनो को ये कहकर परेशान करने लगा कि पॉलिनो ने जिसे चिकन समझकर खाया था वो एक बिल्ली थी। और फिर कार्मेला को पता चला कि पोलिश कैदियों को वो नाटक देखने के लिए बुलाया गया है। कार्मेला जानती थी कि उस नाटक में पोलैंड के झंडे का मजाक उड़ाया गया है, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार नहीं थी। पॉलिनो ने कार्मेला से कहा कि अगर वो इस नाटक को परफॉर्म करेगी तो अगले ही दिन वो उससे शादी कर लेगा और सालों से अपनी शादी होने का इंतजार कर रही कार्मेला उसकी ये बात मान गई। पोलिश कैदियों में मौजूद कार्मेला का वो दोस्त उसे पहचान गया, पर वो ये नहीं जानता था कि जो कुछ उसके सामने होने वाला है उसके बाद वो कार्मेला से नफरत कर बैठेगा। मजबूरी में पॉलिनो को नाजी सिपाहियों को और अपने देश के फासिस्ट लीडर को सलामी देनी पड़ी। वो एक एक कर इटालियन, स्पेनिश और जर्मन सिपाहियों की तारीफें करने लगा, पर उसकी बातों से ज्यादा लोगों का कार्मेला पर ध्यान था। अचानक कार्मेला वो चीजें कहने लगी जो स्क्रिप्ट में लिखी नहीं थी और पॉलिनो उसे रोक भी नहीं पाया। कैप्टन ये देखकर नाराज हो गया, पर पॉलिनो का कहना था कि शराब पीने की वजह से कार्मेला ऐसा बर्ताव कर रही है। एक ब्रेक लेकर पॉलिनो आगे के नाटक के लिए तैयार हो गया और उसकी और गुस्ताव की परफॉर्मेंस देखकर कार्मेला अपने आंसू रोक नहीं पाई। जब कार्मेला के स्टेज पर जाने की बारी आई तो पॉलिनो ने उसे होश में रहने की सलाह दी। कार्मेला ने वादा किया कि वो कोई गलती नहीं करेगी और वादा निभाकर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक गाती रही। वो अपने गाने के जरिए अपने देश के बदलते हालात बता रही थी और हर कोई उसके इस परफॉर्मेंस में पूरी तरह खो गया। थिएटर में मौजूद हर इंसान कार्मेला की तारीफ करने लगा। पर अचानक कार्मेला फिर से अजीबोगरीब बातें करने लगी। पॉलिनो को हालात संभालने पड़े ताकि कार्मेला कुछ गलत न कर बैठे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर नाटक के उस हिस्से का वक्त आ गया जिस हिस्से से कार्मेला खुश नहीं थी। इटालियन कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ एक्टिंग करने स्टेज पर पहुंचा और उनका काम किसी को पसंद नहीं आया। पॉलिनो जानता था कि अगर उसने कार्मेला को रोका नहीं होता तो वो पोलिश कैदियों के समर्थन में कुछ कह देती और अब उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि कार्मेला रिपब्लिकन झंडे का मजाक उड़ा पाएगी या नहीं। एक बार के लिए कार्मेला तैयार तो हो गई, पर धीरे धीरे उसे पछतावा होने लगा। नाटक के दौरान जैसे ही कैदियों को पता चला कि कार्मेला ने रिपब्लिकन झंडा पहना है तो वो लोग उसे गालियां देने लगे। प्रोजेक्टर भी अचानक खराब हो गया, जिसकी वजह से कार्मेला के लिए हालात और बिगड़ने लगे। कार्मेला ये नाटक और सह नहीं पाई और कैदियों के साथ वो भी रिपब्लिकन गाना गाने लगी। वो भी फासिस्ट लोगों के खिलाफ नारे लगाने लगी और ये देखकर वहाँ मौजूद एक सिपाही ने कार्मेला पर ही गोली चला दी। उसी वक्त कार्मेला की मौत हो गई और इस सदमे की वजह से गुस्ताव की आवाज लौट आई। अंत में शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में गुस्ताव और पॉलिनो कार्मेला की कब्र पर आए। कार्मेला को सिपाहियों ने कब्रिस्तान में जगह तक नहीं दी, इसलिए उसके इस छोटे से कब्र को सजाने का काम पॉलिनो और गुस्ताव ने किया। कार्मेला को हमेशा के लिए खो देने के बाद पछतावे के साथ पॉलिनो गुस्ताव को लेकर एक ऐसे सफर पर निकला जिस सफर की मंजिल क्या है वो ये तक नहीं जानता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।